आतंकियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली सोच का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सवाल उठाने वाली रुचिवीरा कौन है। रुचिवीरा मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद है। वो बिजनौर से विधायक भी रह चुकी है। अब सोचिए, पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकियों के एनकाउंटर पर हमारे एक जनप्रतिनिधि को ही ऐतराज है। और ऐतराज क्या है, ये एक बार फिर आपको बताते हैं। 3 महीने बाद 2 किलोमीटर दूर ही आतंकी कैसे मिल गए? एनकाउंटर सोमवार को ही क्यों हुआ? क्या एनकाउंटर के लिए सावन के सोमवार का इंतजार हो रहा था? आगे बढ़ने से पहले हिंदी के प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की गजल की 2 लाइन आज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सोचिए, कहां तो आज रुचिवीरा को देश के जाबाज और बहादुर सैनिकों की प्रशंसा करनी चाहिए थी, लेकिन वो सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठा रही है। कहां तो आज रुचिवीरा को 26 निर्दोष भारतीय के हत्यारे आतंकियों के एनकाउंटर पर सुरक्षा बलों को बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन वो एनकाउंटर की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। कहां तो रुचिवीरा को खुफिया तंत्र की प्रशंसा करनी चाहिए थी कि समय लगा, लेकिन उन्होंने आतंकियों का ठिकाना तलाश लिया। लेकिन वो सवाल पूछ रही कि आखिर 2 किलोमीटर दूर ही आतंकी क्यों मिल गए? देशहित और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी दल ये बात कहते हैं, लेकिन अपने छोटे सियासी फायदे के लिए सियासी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। रुचिवीरा ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वाली पहली नेता नहीं है। संसद में उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यही सवाल उठा चुके हैं। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अभियान का नाम ऑपरेशन महादेव, एनकाउंटर का दिन सोमवार, सावन के महीने का सोमवार। क्या ये संयोग ही रुचिवीरा और अखिलेश यादव जैसे लोगों को चुभ रहा है? क्या आतंकियों के एनकाउंटर का सनातन से जुड़ता संयोग ही इन नेताओं को परेशान कर रहा है? आज इसका जवाब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। गृह मंत्री ने बताया कि कैसे ऑपरेशन महादेव का नाम हमारे इतिहास से जुड़ा है। पृथ्वीराज चौहान साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। मान्यवर कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। आज हम रुचिवीरा को बताना चाहेंगे कि सेना 22 अप्रैल के बाद से ही आतंकियों को तलाश रही थी। 27 जुलाई की रात आतंकियों ने अपना अल्ट्रासेट सैटेलाइट फोन को एक्टिवेट किया। इसी अल्ट्रासेट सैटेलाइट फोन के सिग्नल से आतंकी पकड़े गए। आतंकी जहां छिपे थे वो पहाड़ी और घने जंगल का इलाका था। आतंकियों ने अपना हाइडआउट बहुत सोच समझकर बनाया था और हो सकता है वो 3 महीने से वहीं पर छिपे भी हों। सोचिए, अगर आतंकियों ने अपना अल्ट्रासेट सैटेलाइट फोन नहीं ऑन किया होता तो उन्हें तलाश करने में सेना को और वक्त लग सकता था। सेना अलर्ट थी, इसलिए आतंकियों ने जैसे ही पहली गलती की, सेना ने उनका अड्डा ढूंढा और तीनों आतंकी मारे गए। माननीय सांसद महोदय को यह समझना चाहिए कि आतंकियों के साथ एनकाउंटर अकस्मात होता है। आतंकी हथियारों से लैस थे, वो सैनिकों पर फायरिंग कर रहे थे। माननीय सांसद महोदया को यह भी समझना चाहिए कि आतंकियों को जाकर समझाया नहीं जा सकता था। वो संसद नहीं, बैटल ग्राउंड था। आतंकियों को यह नहीं कहा जा सकता था कि आओ पहले बात करते हैं, बाद में हम कार्रवाई करेंगे। वहां गोलियां चल रही थी। ऐसे माहौल में गोली का जवाब गोली से ही दिया जा सकता था। यही मांग देशवासियों और पहलगाम के पीड़ितों की भी थी। देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, कि इनके सर में गोली मारिएगा,
जब भी मारे तब तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है। Z News.